हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि एमआरएस की तैयारी आपकी बेहतर चल रही है और वीडियो देखते हुए आपके हाथ में एमआरएस का सिलेबस हो। फ़ोन में खोल लीजिए, लैपटॉप में है, या अगर आपने प्रिंट किया है सिलेबस को तो उसको अपने सामने रखिए, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। जो सवाल आपने पूछा है, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि मैम यूट्यूब के ऊपर जो सेशन चल रहे हैं या फिर जो पीडीएफ्स दी जा रही हैं, ऐप के ऊपर जो नोट्स अवेलेबल हैं, क्या उतना सफिशिएंट है पढ़ने के लिए और पेपर क्वालिफाई करने के लिए। तो इसके ऊपर बात करूँगी, क्योंकि ये सिर्फ शायद एक बच्चे का कमेंट नहीं है, ये बहुत सारे कलेक्टिव बच्चों का कमेंट है जो कि इसके ऊपर पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हम एज अ टीचर भी उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर बात करूँगी। वीडियो हर बार की तरह इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जब आप ख़त्म करेंगे देख करके तो आप ये जान पाएंगे कि ये हमारे इसकी जो अपकमिंग 2 महीने की तैयारी है, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट्स आपके सामने है दिसंबर में। तो क्या दशा और क्या दिशा है आपकी, दो ही चीज़ें ज़रूरी होती है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। दशा बिल्कुल किस फेज़ में, किस कॉन्टेक्स्ट में आप तैयारी कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड की जगह आप सिर्फ यहाँ पर केस स्टडी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी पर अटके हुए हैं। दिशा बिल्कुल किस फेज़ में हैं आप, किस किस ट्रैक पे चल रहे हैं, क्या किताब पढ़ रहे हैं, क्या नोट्स पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें है ना। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी टीचर, कोई भी है, चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई भी रेपुटेटेड टीचर है, डेजिग्नेटेड टीचर है, वो सब लोग अपने तरफ से 100% देते हैं। कोई नहीं चाहता है कि उनका जो बच्चे का सिलेक्शन है वो रुके है, उसके मार्क्स कम आए। लेकिन आपकी अपनी की जिम्मेदारी क्या बनती है, अगर थोड़ा सा इसके ऊपर एनालिसिस करें। हमने आपको 1 घंटे का लाइव सेशन बढ़ा दिया, एनईपी के ऊपर आज हमारा लाइव सेशन था। जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ के ऊपर हमने डिस्कशन किया। तो मैंने हमेशा ये कहा है आपको कि जो भी आप पढ़ करके जा रहे हैं उसको एक बार रिवाइज़ कीजिए, और शाम होते होते कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट या 15 मिनट बैठ करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हम गलती यहीं पर करते हैं। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, तो शायद इसका जवाब नहीं होगा। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि हम सब इकट्ठा पढ़ लें, फिर एग्ज़ाम से 20 दिन पहले हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। सबसे बड़ी जो ब्लंडर मिस्टेक होती है वो यही होती है, खासतौर पर ह्यूमैनिटी में। अदर कैटेगरीज की बात नहीं करूँगी, क्योंकि उनका साइंस और मैथ सेक्शन होता है, तो हम प्रैक्टिस के बिना वैसे भी कुछ होने वाला नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको समराइज़ करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अपने टीचर नहीं करवा रहे हैं तो जहाँ से अवेलेबल हो पा रहा है, गूगल के ऊपर बस सिंपली जाके सर्च करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस, तो भी आपको रैंडमली सवाल मिल जाएंगे। अपने नॉलेज को जांचते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि कितनी सटीकता से किस दिशा में चल करके आप तैयारी कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आप सब कुछ पढ़ लें, 20 दिन पहले आप प्रैक्टिस भी कर लें, लेकिन जब आप पेपर में बैठ रहे हैं तो समय की कमी की वजह से, प्रेशर की वजह से, नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप पेपर में सवालों को गलत करके आते हैं और यहीं पर सिलेक्शन रुकते हैं। ध्यान रखना, पेपर EMRS का जो फेज़ 1 हुआ था, जो मैंने हमेशा बोला है कि डिफ़िकल्टी लेवल अच्छी खासी है। यहाँ पर इस बार भीड़ को, अगर मैं सही शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, भीड़ को छांटने का काम किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो बिल्कुल सीरियस नहीं हैं, उनको मेंस में मौका नहीं दिया जाने वाला है। आपके पास एक अच्छा मौका है। अगर आप सीरियस हैं, अभी भी वक्त है, बहुत टाइम है। 2 महीने का समय बहुत अच्छा समय होता है। ऐसा नहीं है कि आपने EMRS फेज़ 1 का जो भी पेपर 1 है वो आपने कभी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। आप मास्टर्स कर चुके हैं, आप यहाँ पर कई बच्चे PhD में एनरोल होंगे, कई UGC नेट दे रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर 1 महज देखा नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप पढ़ें सटीकता के साथ पढ़ें, प्रैक्टिस करते रहिए, कम पढ़िए, सटीक पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ EMRS फेज़ 1 के ही नहीं, इसके साथ साथ KVS के, NVS के और जितने भी अब तक DSSB में पेपर हो चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, चाहे वो ICT के हैं, उन सबको देख करके जाइए। बहुत कम नंबर आपको स्कोर करने हैं, 70 से 75 नंबर। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, उतना भी कर लेंगे तो भी आप मेंस में बहुत आसानी से पेपर एटलीस्ट लिख पाएंगे। और अगर आप कर ले गए ये चीज़, तो लिखना पेपर बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जो हाफ ऑफ द बैटल है, जो आधा युद्ध है आपका, वो आप पहले ही जीत चुके हैं अपनी सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए। तो ये बात थी, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐप के ऊपर प्रैक्टिस सेशन सारे अवेलेबल हैं। फ्री टेस्ट 2 रोज़ दिए जा रहे हैं। 45 टेस्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं। और जो डेटा की अगर मैं बात करूँ तो जितने बच्चे एनरोल हैं उसमें से सिर्फ 450 बच्चे ही आकर के प्रैक्टिस सेट्स में अपने जो है इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कितना हम अच्छा कर पा रहे हैं। तो आप भी आइए, चेक कीजिए, नोट्स को पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि नोट्स में कुछ बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा तो प्रैक्टिस में, आपकी परफॉर्मेंस में और अपग्रेडेशन में, है ना, कि 10 में से 4 थे अब 8 आ गए हैं।
तो असेस कीजिए खुद को, है ना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कीजिए, खुद को फीडबैक दीजिए कितना आप अच्छा कर पा रहे हैं। तो सिलेबस हाथ में रखिए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन सटीक पढ़ना है, प्रैक्टिस करते हुए पढ़ना है डेली। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। मिलते हैं सुबह 11 बजे लाइव सेशन में। रिकॉर्डेड सेशन जो जा रहा है आपको उसको देखते रहिए, PDF सारी जा चुकी हैं टेलीग्राम और ऐप के माध्यम से। थैंक यू।